गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हम ये जानते हैं कि 16 मई को पूरे दुनिया में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थी जिनको इतिहास में दर्ज किया गया है। चलिए उनके बारे में जानते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए, पहले क्या है? पहले 16 मई 1911। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो था, कोलकाता में एक वाटर टैंक बना था जिसका नाम था तल्ला वाटर टैंक। क्या नाम था उसका? तल्ला वाटर टैंक। यह आपको स्क्रीन पे साइड पे उसकी वाटर टैंक की तस्वीर दिख रही होगी। तो इसमें क्या था? ये तल्ला वाटर टैंक उस टाइम का सबसे बड़ा वाटर टैंक था। इसे उस टाइम का सबसे बड़ा ओवरहेड टैंक माना जाता था। मतलब बहुत ही बड़ा ओवरहेड टैंक था। आप इसके बारे में डिटेल में गूगल पे जाके पढ़ें। और इसकी जगह थी, वो किसने डोनेट की थी? उसका नाम था, डोनेट किया गया था, उसका नाम था बाबू खेलात घोष। इसके द्वारा जिस जगह पे ये बना है तला वाटर टैंक, उस जगह को डोनेट बाबू खेलात घोष ने किया था। और इसका जो पूरा काम था, तल्ला वाटर टैंक का पूरा काम था, इसका काम 11 लाख रुपए में कंप्लीट हुआ था। क्योंकि ये 1911 के टाइम में लाख बहुत ज्यादा बात होती थी। आज तो करोड़ों अरबों रुपये लगते हैं, और उस टाइम पे क्या लगे थे? 11 लाख रुपए। अभी इसमें से इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जीके से रिलेटेड। जैसे 16 मई 1911 को तल्ला वाटर टैंक का निर्माण पूरा हुआ था, और ये बाबू खेलात घोष, इसने ये दान दी थी जगह, और 11 लाख रुपए इस जगह पर लगे थे। तो चलिए आगे जानते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और कॉपी पेन साथ में लेकर जरूर बैठें, ताकि आप साथ के साथ नोट करते जाएं और समझते जाएं। चलिए आगे देखते हैं। अभी 16 मई को बहुत हमारे देश में घटनाएं हुई थी। अभी क्या हुआ था? 16 मई 1920। 16 मई 1920 इस दिन क्या हुआ था? फ्रांस का एक स्वतंत्र सेनानी था। एक स्वतंत्र सेनानी था जिसका नाम था जॉन ऑफ आर्क। जिसका नाम था जॉन ऑफ आर्क। तो इसे क्या था? इसे 16 मई 1920 को संत की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? संत की उपाधि दी गई थी। संत की उपाधि दी गई। तो 16 मई 1920 को ये हुआ था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बस इसके बारे में आपको इतना ही याद करना है। क्या 16 मई 1920 को क्या हुआ था? फ्रांस का एक स्वतंत्र सेनानी था जिसका नाम था जॉन ऑफ आर्क। उसको क्या संत की उपाधि दी गई थी। आपको बस ये याद करना है। चलिए आगे देखते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए। मैं नहीं चाहता आपका कोई भी सेक्शन अधूरा रह जाए। चलिए आगे देखते हैं। अभी आगे कौन सी डेट है? अभी आगे है 16 मई 1960। अभी 16 मई 1960 को क्या हुआ था? इस दिन क्या हुआ था? इंडिया, जो हमारा इंडिया है, इंडिया और जो है ब्रिटेन, इंडिया और ब्रिटेन
इनके बीच क्या हुआ था, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में इस दिन टेलेक्सा सर्विस जो थी वो शुरू हुई थी। क्या नाम था? टेलेक्सा सर्विस। अभी ये जान लेते हैं कि टेलेक्सा सर्विस क्या थी। जो ये टेलेक्सा सर्विस थी, इसका काम था मतलब कोई भी मैसेज जो होते थे, जो हम आज के समय में मैसेज करते हैं, उस समय टेलेक्सा सर्विस होती थी। ये एक मशीन थी। इसके दौरान हमें मैसेज हम भेज सकते थे किसी को, मतलब मैसेज भेज भी सकते थे और मैसेज आ भी सकते थे। ये मतलब पहले रेडियो सिग्नल्स और इलेक्ट्रिसिटी द्वारा पहले भेजे जाते थे। फिर क्या होता था, फिर जो इलेक्ट्रिसिटी और जो रेडियो सिग्नल्स थे वो इसको रीड करते थे। फिर क्या होता था, इन मैसेजेस को फिर कन्वर्ट किया जाता था सिग्नल्स में, तब जाके ये प्रिंट होते थे। तो ये बहुत मतलब लंबा प्रोसेस था। इसको आप फैक्स से रिलेट कर सकते हैं, जैसे आज के समय में फैक्स की मशीनें चलती हैं वैसे ही है। वैसे ही थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। इसके बारे में भी आप जरूर पढ़िए। तो ये थी टेलेक्सा सर्विस। तो अभी क्या था, ये 1960 को इंडिया और ब्रिटेन के बीच में टेलेक्सा सर्विस की शुरुआत हुई थी। तो ये था 16 मई 1960 का। अभी आगे देखते हैं। ऐसे हम आगे और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? 16 मई 1975। अभी इस दिन क्या हुआ था, जो सिक्किम है, सिक्किम को इस दिन 16 मई 1975 को सिक्किम को इंडिया में जो है इंडिया में 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में संघ में शामिल किया गया था। मतलब उस समय 16 मई 1975 को सिक्किम जो था वो 22वां राज्य बना था, जिसको संघ में शामिल किया गया था। और सिक्किम की कैपिटल क्या है? अभी सिक्किम की कैपिटल भी है, वो भी आप लिख लीजिए। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। साथ ही आपको मैं और नॉलेज की चीजें भी बताता रहूंगा, ऐसी कोई चीजें आएंगी जो। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि सिक्किम को 22वें राज्यसभा के रूप में संघ में शामिल किया गया था 1975 को। बस आपको डेट और ईयर को याद रखना है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ था 16 मई 1996। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण था। 16 मई 1996 को क्या हुआ था? इस दिन 16 मई 1996 को इस दिन क्या हुआ था, जो हमारे देश के महान इंसान थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्या थे? इनको ये 10वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी 16 मई 1996 को। 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पर इनका जो कार्यकाल था, मतलब इनका जो काम था, वो ज्यादा दिन तक चला नहीं। तो इनका जो 10th प्राइम मिनिस्टर बने जब ये, तो इनका कार्यकाल था सिर्फ 13 दिन का, सिर्फ ओनली 13 डेज। और उसके बाद क्या हुआ था? 13 दिन के बाद फिर ये उसके बाद 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। दोबारा जब इलेक्शन हुआ 13 मंथ के लिए
बने प्रधानमंत्री 1998 तक। फिर क्या हुआ, फिर 99 में फिर दोबारा बने ये 1999 से लेकर 2004 तक। 2004 तक ये पीएम पद पर है। तो ये थे उनके बारे में। तो बस आपको ये याद रखना है कि 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 10वें प्रधानमंत्री बने थे। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो पहली बार बने थे, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो ये तो सिर्फ 13 दिन के लिए बने थे। उसके बाद ये 13 मंथ के लिए बने थे 1998 तक। और उसके बाद 99 से लेकर 2004 तक ये प्रधानमंत्री पद पर है। तो ये थी 1996 के बारे में बातें। अभी आगे देखते हैं। अभी 2004 के लिए बात करते हैं। 16 मई 2004 को क्या हुआ था। तो 16 मई 2004 को क्या हुआ था, इस दिन आप सब रॉजर फेडरर को तो जानते ही होंगे, वो बहुत ही फेमस प्लेयर है। तो इस दिन क्या हुआ था, जो रॉजर फेडरर हैं इन्होंने एक खिताब जीता था। रॉजर फेडरर ये क्या है, टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं, विच कंट्री बिलोंग, ये करते हैं स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, ये स्विट्जरलैंड बेसल से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या हुआ था, इनको क्या था, इन्होंने रॉजर फेडरर ने 16 मई 2004 को एक खिताब जीता था जिसका नाम था हैम्बर्ग। तो रॉजर फेडरर ने हैम्बर्ग मास्टर ये खिताब इस दिन जीता था। तो ये इनका एक रिकॉर्ड कायम हो गया। 16 मई को 2004 को इनका नाम दर्ज किया गया इस अवार्ड के साथ। तो ये अवार्ड था हैम्बर्ग मास्टर। ठीक है, तो ये थी 16 मई 2004 की बात। अभी आगे देखते हैं, ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं और एग्जाम में काम बहुत आ सकती हैं। कभी कभी जो एग्जामर होता है वो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता ही है एसएससी वगैरह को एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई कहीं से भी पूछ लेते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, 16 मई 2006 इस दिन क्या हुआ था, इस दिन माउंट एवरेस्ट पे पहली बार किसी ने जो उसकी चढ़ाई थी वो उसको पार किया था। तो उसका नाम था मार्क इंग्लिश। इसने जो था 47 साल की उम्र में, 47 साल की एज में जो थी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पार किया था। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है 21,000 फीट। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये मार्क इंग्लिश है इसके पैर नहीं थे, मतलब जो इसने आर्टिफिशियल पैर लगवाए हुए थे और उसकी सहायता से ही इसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पार किया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये पहला इंसान था जिसने कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पार किया था। और इसे देखकर बहुत से लोगों ने आगे प्रेरणा भी ली और अभी बहुत से लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर जा रहे हैं, पार कर रहे हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी बहुत कुछ आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये
इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि बिना पैरों के होते हुए भी इसने ये चढ़ाई को पार किया। तो चलिए, ये थी मार्क इंग्लिश के बारे में बातें। तो आगे है 16 मई 2013। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, इंसानी भ्रूण, इंसानी जो शरीर है उसमें से स्टील सेल्स को बनाने में सफलता हासिल की थी। मतलब स्टीम सेल्स क्या होते हैं? इससे क्या था, उन्होंने जो हमारे रीढ़ की चोट होती है या हमारी आँखों की रोशनी, तो इन्होंने उसकी बीमारी को मतलब दूर करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये थी स्टीम सेल्स की बात। तो इन्होंने ये खोज उस दिन पूरी की थी। ये थी 16 मई 2013 की बात। अभी 16 मई 2014। 16 मई 2014 को क्या हुआ था? भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे जिनका नाम था रुस्तम जी मोदी। इनको रूसी मोदी भी कहा जाता था, रूसी मोदी। तो इनका क्या था, वो 16 मई 2014 को निधन हो गया था। तो इनकी 16 मई 2013 को डेथ हो गई। बहुत बड़े उद्योगपति थे 2014। तो इनको एक अवार्ड भी मिला हुआ है जिसका नाम था पद्म भूषण। हमें बस जो एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से जो चीज़ चाहिए हम वही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये पद्म भूषण अवार्ड मिला था। तो ये थी 16 मई से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमें जीके में काम आ सकती हैं, और इनको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंदाजे से देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबको ध्यान से पढ़िए और इनको डेली याद करने की कोशिश करें। और आपको अगर इस टॉपिक में से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।